that until Tuesday held Mohammed Amra. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे फ्रांस में पेश आए बड़े ही इंटरेस्टिंग अफसोसनाक वाक़े की। इंटरेस्टिंग इसलिए कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो नहीं, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे पाकिस्तान की ही मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि हम यहीं पर ही ऐसे वाक़या सुनते हैं कि आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का सीन जो है वो हकीकत का रूप धार गया हो और जो फिल्म की शूटिंग है वो रियल में की गई हो। आपने अक्सर सुना होगा कि कैदियों की वैन को लेकर जो है वैन निकली और कुछ फासले के बाद वहाँ पर उसके साथी आए और साथियों ने आकर फायरिंग की और अपने साथियों को छुड़वा कर ले गए। एग्जैक्टली यही कुछ अब फ्रांस और पेरिस की सड़कों पे हुआ है। और फ्रांस वो मुल्क है जिसको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर और जो उन्होंने वहाँ पर इंतज़ामात को यकीनी बनाया उस पर वो बड़ा मान है उनको कि इनको कोई ब्रीच कर नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं कि जो गैंगस्टर जो होते हैं ना, ये जेलों में बैठ कर प्लानिंग कर रहे होते हैं। बल्कि अक्सर हमारे यहाँ भी अक्सर वो क्या एक मुहावरा कहा जाता है कि जो बंदा जेल से होकर आ जाता है तो वो समझे जेल की क्लासें लेके आता है, वहाँ से और बहुत कुछ सीख के आता है, क्योंकि वहाँ पर उससे भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स मौजूद होते हैं। बल्कि एक हमारे जो है मैं कोर्ट में कवर करता हूँ तो यहाँ पे मियाँ ग़ुलाम रसूल हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के मुशीर थे। वो तकरीबन 7-8 साल जेल में गुजार के आए। तो उन्होंने अडयाला जेल को अडयाला यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ था। और वो जब अपने साथी कैदियों से अब मिलते हैं तो वो उनसे हाल वाल जब पूछते तो वो कहते हैं अडयाला यूनिवर्सिटी में, यानी कि हम वहाँ से तालीम हासिल करके आए हैं। ये एक अज़राए मजाक वो कहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। जो हमारे एक दूसरे सहाफ़ी शाहिद असलम साहब, उन्होंने बताया था जब उनको गिरफ़्तार किया गया था केस में, और उस केस में जब वो 5-4 दिन लगा के आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो अडयाला जेल में एक पूरी दुनिया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, उनका जो वर्डिंग थी, उन्होंने कहा कि जेलों में जो क्रिमिनल जो पनपते हैं तो वहाँ पर ही बैठ कर प्लानिंग हो रही होती है, वहीं पर ही सब कुछ ये प्लान किए जा रहे होते हैं और उसको एग्जीक्यूट उनके साथी कर रहे हैं। अब कैसे ये बाहर तक उनकी रसाई होती है, ये एक पूरा एक नेटवर्क होता है। तो ऐसा ही एक नेटवर्क जो है फ्रांस में काम कर रहा था। ये जी मोहम्मद अमरा नामी एक शख्स है और इसका जो निक नेम है वो है द फ्लाई। द फ्लाई नामी ये किंग जो है ये बेसिकली गैंगस्टर है, कत्ल की वारदातों में मुलविस है और उसके अलावा स्मगलर भी है, मनशियात फरोश है। और ये दुनिया का मानी ग्रामी ये गैंगस्टर है जो फ्रांस के हत्थे चढ़ गया था और इसको पिछले ही हफ्ते सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है कि जो कहानी है वो है ये है कि जनाब एक पुलिस की जो वैन है, जो प्रिजन वैन है कैदियों की, वाइट कलर की, वो इसको लेकर जा रही होती है और ये नार मंडी का इलाका है। और वहाँ पर जब जैसे ही टोल प्लाज़ा को क्रॉस करती है तो अचानक से एक गाड़ी आती है ब्लैक कलर की और आके वो फ्रंट से इसको हिट करती है। अब हिट हो गई। अब जब इसको हिट किया उसने तो देखते ही देखते 3 से 4 लोग, मुख्तलिफ जो ग्रुप है इन गैंगस्टर्स के साथियों का, वो बाहर निकलते हैं और वो उसको यूं राउंड अप घेरे में ले लेते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और ये तकरीबन को 2 मिनट तक वहाँ पर फायरिंग चलती रही है। अब वो फायरिंग कर रहे हैं और मीनवाइल एक उनका जो साथी है वो आगे बढ़ता है और जो कैदियों की वैन है उसका दरवाज़ा खोलता है, उसमें से अपना जो बंदा है मोहम्मद अमारा उसको निकालता है, निकाल कर गाड़ी पे बिठाता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब जब उस गाड़ी पर फायरिंग हो चुकी तो मालूम ये हुआ कि उसमें 2 पुलिस एहलकार जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं, जो जेल हुकाम है, आप क्या कह लीजिए बड़े आसान अल्फाज में, जेल हुकाम जो साथ होते हैं वो या जेल पुलिस साथ थी, उनके 2 जो ऑफिसर्स हैं वो मारे गए। अच्छा, वो मर गए। उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हुए। अब वहाँ से 2 गाड़ियाँ भागती हैं। एक गाड़ी तो वो जो ब्लैक कलर की जो हिट होती है, एक गाड़ी वो दूसरी साथ होती है और वो वहाँ से गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं। और देखिए उनकी प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त वो करते हैं। रास्ते में जब पुलिस आ रहे हैं कॉल चल जाती है, नाके लग जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ने के लिए कोशिशें शुरू कर देती है। तो यहाँ पर उनकी प्लानिंग का दूसरा मरहला शुरू होता है। अब पुलिस बज़ाहिर उस जगह तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है जहाँ तक वो गाड़ी गई होती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पे पुलिस को ये मालूम हुआ कि जनाब आप जिस जगह पर आए हैं गाड़ी जला दी गई है और वो वहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठकर फ़रार हो जाते हैं। इस वाक़े ने फ़्रांस की हुकूमत को हिला के रख दिया है, क्योंकि
دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے لوگ وہاں پر فرانس میں گئے ہیں, میں تو نہیں گیا, پیرس میں نہیں گیا, لیکن جو دوست وہاں پر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے آج سے, وہ ہم سے تقریباً 20-30 سال 40 سال وہ آگے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس لیول کی وہ سیکیورٹی میجرمنٹ کرتے ہوں گے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوں گے. تو اسی وجہ سے وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں, وہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اس کے علاوہ جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, تمام کی تمام اس بات کو ہل کے رہ گئی. اب ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے کہ جناب اس شخص کو کسی بھی طریقے سے پکڑنا ہے, کیونکہ یہ 2 وارداتیں کر کے گئے ہیں. ایک تو انہوں نے جو گرفتار بندہ تھا اس کو چھڑوا لیا, اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اب وہ ظاہر ان کی پہنچ سے نکل گیا ہے, تو اب وہ نہ جانے کیا کیا کام کرے گا, کیا کیا وارداتیں کرے گا, تو اس لیے اسے پکڑنا ضروری ہے. دوسرا, ان کے 2 بندے بھی مار دیے ہیں, اب اس کے ساتھیوں کی گرفتاری بھی ضروری ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے پولیس وہاں کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے, اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا ایسا واقعہ ہے جس کو ہم پہلے یہاں پر تو سنتے تھے کہ جی پولیس وین کو روک لیا ڈاکوؤں نے اور ان کو مار دی, یا پھر پولیس مقابلے ہوتے تھے تو اکثر ہم کیا سنتے ہیں, جی پولیس فلاں جگہ ریڈ کرنے جا رہی تھی تو فلاں ملزم جو مارا گیا ہے اس کے ساتھی آئے, انہوں نے آ کے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے مر گیا. لیکن یہاں پہ کام الٹ ہوا ہے, یہاں پہ جینونلی اس کے ساتھی آئے اور وہ اپنے بندے کو بچا کر لے گئے. اپنے بندے کو گولی نہیں لگنے دی, بلکہ 2 آفیسرز جو ہیں ان کو لگی اور وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو بہرحال جی صورتحال یہ ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کے ملکوں میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو یہ ہر جگہ پہ ہے. کریمنلز ہر جگہ پر موجود ہیں, اسٹریٹ کرائم ہر جگہ پر موجود ہے. اب نیو یارک جائیں, وہاں پر بہت زیادہ کرائم ہے, لندن میں بہت زیادہ کرائم ہے, ساؤتھ افریقہ میں بلکہ پچھلے دنوں پہ وہ وائلڈنس ابرار جو ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ ٹریول کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ کا, تو وہ اتنے خوفزدہ تھے بعض شہروں سے کہ وہاں پہ شہر کے شہر خالی پڑے. لیکن کیا کریں جی, ہم اپنے ملک کو بدنام کرنے پہ لگے رہتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا ایک سنیچنگ کا واقعہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے ہونا نہیں چاہیے, میں اس بات کی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ معاف کرے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور سختی سے ایسے لوگوں سے, ایسے عناصر کو نمٹنا چاہیے. ہمیں ایک پروٹیکشن ہونی چاہیے کہ ہم باہر نکلیں اور کوئی خوف کا عنصر ہمارے ذہنوں میں نہ ہو. ہاں میں بالکل مانتا ہوں جب سے خود کے ساتھ 1-2 یہ ہمارے دوستوں کے ساتھ یا قریبی لوگوں کے ساتھ سنیچنگ کے واقعات ہوئے تو اسلام آباد میں چلتے پھرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, پنڈی اگر جائیں یا لاہور جائیں تو ڈر لگتا ہے. تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے, اور لیکن اس آڑ میں ہم اپنے ملک کو بھی بدنام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ واقعات جو ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور قیدیوں کو چھڑوانے کا کوئی معاملہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, یہ وہاں پر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے خدا را اپنے ملک کو بدنام مت کیجیے. یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.